जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2V एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज स्टैटिक जीके के ग्रुप में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारत के पर्वत, हिमालय, चोटी और ग्लेशियर के बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर है अरावली श्रेणी, हिमालय और नीलगिरी और मैकाल की पठार। तो ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अरावली श्रेणी, बी हिमालय, नीलगिरी और मैकाल श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित क्या है, हिमालय स्थित क्या स्थित है, हिमालय स्थित है। जो उत्तरी सीमा पर स्थित कहाँ पे, साथ जम्मू कश्मीर साइड में क्या है, हिमालय स्थित। जो हिमालय 4 प्रकार के पाया जाता है, कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो हिमालय जो है उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो मुख्य प्रकार है तो ज्वालामुखी पर्वत है। हिमालय किस प्रकार से निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो हिमालय जो है एक प्रकार का क्या है, वलित पर्वत है। क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है कि मतलब एक फोल्डर, मतलब टेढ़े मेढ़े नुमी आकृति से बनी हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में पूछा है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा, गाडविन आस्टीन। कौन सही होगा, गाडविन आस्टीन सही होगा। जो नंदाकोट उत्तराखंड में, नंदा देवी जो उत्तराखंड पाया जाता है, और कामेद भी उत्तराखंड में। जो नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो नंदा देवी है। तो गाडविन आस्टीन जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है और धौलागिरी। तो भारत की पूछा है तो सर्वोच्च चोटी कौन सी, हिमालय की कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो सिक्किम में पाई जाती है, जो भारत का एक राज्य है सिक्किम है। तो क्वेश्चन वही पूछा है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। अब पर्वत श्रेणी सबसे न्यूनतम कौन सी है, सह्याद्री नहीं हो सकती, अरावली सबसे पुरानी श्रेणी है, हिमालय और सतपुड़ा। तो हिमालय जो है सबसे न्यूनतम है। हिमालय क्या है, सबसे न्यूनतम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिमालय निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का पूछा है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का पूछा है। तो एवरेस्ट तो ये नेपाल में पाया जाता है, नंगा पर्वत उत्तराखंड में पाया जाता है, नंदा देवी भी उत्तराखंड पाया जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर डी, तो कंचनजंगा। तो ये कहाँ पाया जाता है, सिक्किम पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में पूछा है, किस राज्य में, असम राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन नंदा देवी, ये उत्तराखंड पाया जाता है, नामचा बरवा ये कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। कहाँ पर, असम राज्य में। धौलागिरी भी नहीं पाया जाता है। ये कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है, सिक्किम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की जो उत्पत्ति है की भू संनति से हुई है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 33 से हुई है, इंडो ब्रह्मा से हुई है, शिवालिक से हुई है, गोदावरी से हुई है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, एक 33 सागर से हुई। किससे हुई है, 33 सागर से हुई है। तो जो हिमालय की जो उत्पत्ति हम जब ज्योग्राफी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उस समय हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, और नदियों किस तरह से हिमालय को काट के प्रभावित होती हैं। ठीक है। तो ये सब हम कभी बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, हिमालय का पाद प्रदेश, मतलब हिमालय का जो
पात प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय के नाम से, मान हिमालय के नाम से, पीर-पंजाल के नाम से या शिवालिक के नाम से? तो पात प्रदेश को किस नाम से? शिवालिक हिमालय से नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, नेपाल में स्थित है या सिक्किम में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित। जो नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है कि मध्य हिमालय में स्थित है, सादी हिमालय में स्थित है या ट्रांस हिमालय में स्थित है? जो बद्री हिमालय जो है तो कुमायूं हिमालय में स्थित। कहाँ स्थित है? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो जो बात किया जाए तो हिमालय तो हम नदियों के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। वो मतलब बांटा गया है। तो नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडनी बुराट की अवधारणा के अनुसार हमारे नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। पहला क्या है? एक पंजाब या कश्मीर हिमालय, एक कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें दिया बद्रीनाथ जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 11। तो क्वेश्चन नंबर अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? गार्डविन आइंस्टीन। ऑप्शन के हिसाब से गार्डविन आइंस्टीन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी कहाँ पाया जाता है? तो काराकोरम श्रेणी जो होता है ट्रांस हिमालय पे क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पाया जाता है। तो इसका पूर्ण नाम क्या है? कृष्णागिरी। क्या नाम है इसका? कृष्णागिरी नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी में स्थित मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियों को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम दून के नाम से किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मर्ग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं, तो उसी क्वेश्चन के आधार पर क्या है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ऊपर वाला क्वेश्चन दिया, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहते हैं? वही लघु हिमालय श्रेणी के छोटे पे मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं वो उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या है? बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच में, तो ये सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? हमने भी जस्ट बताया था कि हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा है? एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है, और सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय स्थित है। अब क्वेश्चन में दिया है सतलज एवं काली नदी के बीच में हिमालय स्थित है। कौन सा हिमालय स्थित सतलज और काली नदी के बीच में? तो वो कौन सा है? कुमायूं हिमालय स्थित है। इसमें दिया है कि कुमायूं हिमालय स्थित है। तो दिया है कि ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? कुमायूं हिमालय स्थित है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? हमने भी
जस्ट पीछे बताया, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित। कौन सी हिमालय स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, जिसे हम सागर माता के नाम से जानते हैं? किसे सागर माता के नाम से? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। तो ये प्रादीपी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? 22 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एडमस्ट हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले तो 1953 ईस्वी में। कब प्राप्त की थी? 1953 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नंदा देवी चोटी, जो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है। अब देखते हैं, जो ये तो मतलब नंदा देवी चोटी है, तो ये नदियों के आधार पर हिमालय बांटा गया है। तो ऑप्शन में दिया है असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? तो यह जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? ये कुमायूं हिमालय का भाग है। तो अगर हम कभी अगर इससे मतलब आगे वाले पार्ट में अगर हम ज्योग्राफी का वीडियो अगर बनाते हैं तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के आधार पर जरूर ये वीडियो आगे वाला अपलोड करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आगे है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की बात कर रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, गार्डियन आइंस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये कौन सी है? गार्डियन आइंस्टीन, जो ट्रांस हिमालय पे पाया जाता है, जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्न में से कौन सी श्रेणी के बीच में स्थित? कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, रडजोती और नांग टिब्बा में स्थित है, लद्दाख तथा पीर पंजाल में स्थित है, या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय पे स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है, या कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, जो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पे कहाँ पे स्थित है? धौलाधर या पीर पंजाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड अभी हमने बताया था, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन देखते हैं, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सोनोजोइक। तो शिवालिक हिमालय का जो निर्माण ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? सेनोजोइक हिमालय में। कब हुआ था? सेनोजोइक किस काल में हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या दिया है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत किस राज्य में स्थित कंचनजंगा? जो कंचनजंगा जो भारत के ऑप्शन नंबर सी में हो, कहाँ पे स्थित? सिक्किम में हो। कहाँ पे होगा? सिक्किम में स्थित है। तो हमने ये कंचनजंगा के बारे में पीछे 2-3 बार बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, हिमालय में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन की बात कर रहा है, तो हिमालय सबसे न्यूनतम है, तो सबसे प्राचीन की बात कर रहा है, तो कौन सा है? अरावली श्रेणी है, जो राजस्थान में पाई जाती है। सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी है, जो राजस्थान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है?
तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता और सयुयादी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अरावली कौन सी 32 नंबर दिया ना भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो? अजंता श्रेणी। कौन सी है? अजंता श्रेणी जो है सिर्फ एक राज्य में महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर ए दिया है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और नीलगिरी। और सबसे प्राचीन की बात कर रहा है ना, सबसे प्राचीन की बात कर रहा है, तो सबसे प्राचीन तो अरावली श्रेणी है। तो वलित पर्वत भी क्या मानी जाएगी? प्राचीन ही मानी जाएगी। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली श्रेणी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वह गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गुरु शिखर कहलाता है। कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक ब्रश कगार है या ज्वालामुखी पर्वत है। तो यह क्या है? एक प्रकार का भ्रंश कगार है। क्या एक प्रकार का भ्रंश कगार है। ज्वालामुखी हो नहीं सकता, मोड़दार पर्वत हो नहीं सकता और अवशिष्ट पर्वत भी हो नहीं सकता। तो ये क्या है? एक भ्रंश कगार है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो हमने ये बताया कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली श्रेणी का पर्वत शिखर क्या कहलाता है? ये गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गुरु शिखर कहलाता है। अब पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक प्रकार का भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा के नाम से, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या अरावली। तो यह सतपुड़ा श्रेणी नहीं कहेंगे। ये किसे कहेंगे? पश्चिमी घाट को। किसे कहेंगे? ये पश्चिमी घाट को कहेंगे। सह्याद्री किसे कहेंगे? ये पश्चिमी घाट को कहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 भी देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पहला अन्नाईमुद्री है, ढोडा बेटा है, अंधगिरी है या ये से महेंद्रगिरी नाम से महेंद्रगिरी है या नीलगिरी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाईमुद्री। कौन है? अन्नाईमुद्री। जो कहाँ पे? ये तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। जो अन्नाईमुद्री जो है अन्नामलाई पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 38 पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का श्रेणी का सम्मिलित स्थल या मिलन बिंदु कौन है? तो यह कौन है? ये ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर क्या है? एक नीलगिरी माना जाए। क्या माना जाएगा इसे? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी जो नीलगिरी जो है तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु पर ही क्या है मिलता है। कौन? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी माना जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो नीलगिरी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कार्डोमम है, पालनी है और अन्नामलाई। तो ये कौन है? कार्डोमम है। कौन है? कार्डोमम है। कार्डोमम पे ही सबसे ज़्यादा मतलब कार्डोमम पे ही मतलब इलायची की खेती की जाती है। किस पे? कार्डोमम पे ही। कार्डोमम पहाड़ी पे इलायची की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा? पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन है? ये महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं तो कौन है? महेंद्रगिरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 बात करते हैं। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद केरल, उसके बाद महाराष्ट्र। तो कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। जो यहीं पे मतलब क्या सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? इलायची सबसे ज़्यादा यहीं पे उगाई जाती है।
तो 42 क्वेश्चन क्या दिया है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। जो गिरनार जो पहाड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात में। यहीं पे मतलब एक बब्बर शेर मतलब पाए जाते हैं, यहीं पे क्या होता है, बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे देखते हैं, गारो, खासी और जयंती पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंती कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। जो यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है, कहाँ पे होती है, मेघालय में स्थित है। जो कहाँ, यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, वो कौन सी, अन्नामलाई। अभी जस्ट पीछे हमने बताया कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, अन्नामलाई। जो अन्नामलाई कहाँ पाई जाती है, अनाई मुद्री पे अन्नामलाई पाई जाती है। तो एक दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी, अनाई मुद्री। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली 3 श्रेणियाँ कौन सी है। तो पहली श्रेणी कौन सी है, खासी, पटकोई, आराकान, योमा। तो यही ऑप्शन सही होगा, कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि खासी, पटकोई बूम और आराकान, योमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है या महाबलेश्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ है। 45 पे आते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है, मैकाल रेंज में स्थित है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है, विंध्याचल रेंज में स्थित है, इनमें से किसी में नहीं। तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, सतपुड़ा रेंज में स्थित। कहाँ स्थित है, ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। तो 49 नंबर क्या दिया है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हमने पहले बता दिया है कि जो अरावली श्रेणी है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी कहाँ से, राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो नंदा देवी शिखर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या सिक्किम में स्थित है। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ये हमने भी बता दिया है कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया है, केटू गार्डविन ऑस्टिन के बाद भारत में निम्न में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। केटू गार्डविन ऑस्टिन के बाद तो कामेत होगा, नंदा देवी, कंचनजंगा या सुड्डू थेम्पा। तो यह ऑप्शन नंबर सी से होगा। कौन से होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8200 मीटर है, 8850 मीटर है, 8500 मीटर या 9000 मीटर है। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी 8850 मीटर सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत शिखर पर स्थित है। तो कोडाई कनाल
किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो यह कहाँ पे? पलनी में स्थित। कहाँ स्थित? ये पालनी में स्थित है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सबरीमाला? सबरीमाला जो है कहाँ पे स्थित है? यह केरल में स्थित। कहाँ पे स्थित है? यह केरल में स्थित है। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। जो उत्तर और पश्चिम में स्थित है तो अरावली स्थित है, विंध्याचल स्थित है, हिंदुकुश स्थित है या सतपुड़ा स्थित है? जो उत्तर और पश्चिम में स्थित कौन सा है? अरावली स्थित। क्या स्थित है? अरावली स्थित है। ऑप्शन में दिया है अरावली स्थित है। उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में किस लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वह सागर माता के नाम पे जाना जाता है। सागर माता दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित। कहाँ स्थित? ये गुजरात में स्थित है। जो गुरु शिखर चोटी जो है अरावली श्रेणी का ही भाग है। जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर चोटी जो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो सेवराय पहाड़ी जो है तो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आगे है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो यह जो पहाड़ी है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो तमिलनाडु में मिलते हैं, वह जब पहाड़ी का पूछा है तो वह नीलगिरी पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? ये नीलगिरी पहाड़ी है। जो नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम ढोडा बेटा है, जो एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा नीलगिरी पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो यह नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित क्या स्थित है? कौन सा श्रेणी स्थित है? कौन सी पहाड़ी स्थित है? अरावली पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है या राजमहल पहाड़ी स्थित है या विंध्याचल पर्वत स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। कौन स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। तो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है, माउंट लूथियर है, माउंट दियावालो है, माउंट कोयल है। तो मतलब ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है इसका? सैंडल पीक चोटी। क्या नाम है? सैंडल पीक माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो हिमालय का जो अंग नहीं है अरावली श्रेणी, कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदुकुश है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कौन सी है? अरावली श्रेणी। जो क्या है? ये अरावली श्रेणी जो है हिमालय का भाग नहीं है। जो सबसे प्राचीन श्रेणी है अरावली श्रेणी है, जो अरावली श्रेणी जो हिमालय का भाग नहीं है। तो इसी प्रकार से तो आज इतना ही। तो कल टॉपिक में भारत के पर्वतीय और दर्रे पे टॉपिक पे स्टेज जीके के रूप में लाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए।